हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने पिछले वीडियो के अंदर ठोसों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। इस लेसन में अपन पढ़ेंगे ठोस अवस्था के अंदर क्रिस्टल जालक एवं एकक कोशिका। अपन पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक एवं एकक कोशिका के बारे में। क्रिस्टल जालक क्या होता है, एकक कोशिका क्या होती है। तो अपन बात कर रहे हैं क्रिस्टल जालक की। तो क्रिस्टल जालक क्या होता है कि त्रिविम में जो अवयवी कण होती हैं उनकी व्यवस्था से क्रिस्टल का निर्माण होता है। अवयवी कणों की व्यवस्था के कारण, नियमित और निश्चित व्यवस्था के कारण एक संरचना का निर्माण होता है जिसे अपन क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था के कारण प्राप्त होता है। ठीक है। एकक कोशिका, एकक कोशिका की बात करें तो त्रिविम जालक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, एकक कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है? एकक कोशिका कहलाती है, जिसका त्रिविम में बार बार दोहराने पे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। जिस प्रकार एक ईंट की बात करें तो ईंट तो क्या है, एकक कोशिका है, और कमरा क्या है, वो है त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक, जो उस एकक कोशिका का बिंब होता है। तो एकक कोशिका बनी होती है, एकक कोशिकाओं से मिलकर बनता है क्रिस्टल जालक। आगे अपन बात करते हैं एकक कोशिका के प्रकार की। आगे अपन बात करेंगे एकक कोशिका के प्रकार की। तो एकक कोशिका के जो प्रकार हैं, एकक कोशिका मुख्य रूप से दो भागों में बांटी गई है, दो प्रकार की बताई गई है। पहली है वो है जिसको बोलते हैं आद्य या सरल एकक कोशिका। आद्य या सरल एकक कोशिका। दूसरी है वो है केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रित एकक कोशिका। आद्य या सरल एकक कोशिका कौन सी होती है? आद्य या सरल एकक कोशिका वह एकक कोशिका होती है जिसके अंदर अवयवी कण होते हैं, वो केवल कोनों पर ही उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं? केवल कोनों पर ही उपस्थित होते हैं। उसे आद्य या सरल एकक कोशिका कहते हैं। केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रित एकक कोशिका वह एकक कोशिका होती है जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त उसके मध्य में या फलक पर उपस्थित हो सकते हैं, वो कहलाती है केंद्रित एकक कोशिका। इसे पुनः तीन भागों में बांटा गया है, पुनः तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला प्रकार है इसका जिसे अपन बोलते हैं अंतः केंद्रित, इसे बोलते हैं अंतः केंद्रित या काय केंद्रित एकक कोशिका। इसमें अवयवी कण प्रत्येक कोने के साथ साथ, प्रत्येक कोने के साथ साथ एक मध्य में भी उपस्थित होता है। प्रत्येक कोने पर तो होंगे और साथ में एक मध्य में उपस्थित होगा, जिसे बोलते हैं अंतः या काय केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। इसे अपन बॉडी सेंटर्ड क्यूब BCCB कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूब भी कहते हैं। तो ये हो गया अंतः केंद्रित एकक कोशिका।
दूसरे प्रकार की अपन बात करें तो वो होती है फलक केंद्रित, फलक केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका। इसमें क्या होता है, अवयवी कण प्रत्येक कोने के साथ साथ, प्रत्येक कोने के साथ साथ प्रत्येक फलक पर भी उपस्थित होते हैं। यानी जितने भी कोने हैं उन पर उपस्थित होने के साथ साथ जितने भी फलक हैं उन सभी फलकों पर उपस्थित होता है। अपन एक घन की बात करें तो उसके कितने 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो 6 फलकों के ऊपर एक एक अवयवी कण उपस्थित होता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे 6 के 6 पर उपस्थित होता है। तीसरा प्रकार है वो है अंत्य केंद्रित, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, एकक कोशिका, जिसमें अवयवी कण प्रत्येक कोने के साथ साथ कहां पर उपस्थित होंगे? पहले तो प्रत्येक कोने पर तो उपस्थित होंगे ही, प्रत्येक कोने के साथ साथ किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर, जैसे इस फलक पे है तो इसका विपरीत फलक ये है तो उस पर उपस्थित होगा, अर्थात एक दाएं पे है तो दूसरा बाएं पे होगा, अगर ऊपर वाले पे है तो दूसरा नीचे वाले पे होगा, अर्थात किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर उपस्थित होता है। इसे बोलते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। आद्य सरल एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित हो वह आद्य सरल एकक कोशिका जिसको सिंपल क्यूबिक लैटिस बोलते हैं। दूसरा है अंतःइकाई केंद्रित, जिनमें कोनों के साथ साथ एक केंद्र पर भी उपस्थित होता है, जिसे बोलते हैं बॉडी सेंटर क्यूब, बीसीसी द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। फलक केंद्रित एकक कोशिका जिसमें प्रत्येक कोने के साथ साथ प्रत्येक फलक पर उपस्थित होता है उसे बोलते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका, फेस सेंटर्ड क्यूब, इसे लिखते हैं एफसीसी द्वारा डिनोट करते हैं। अंत्य केंद्रित वह एकक कोशिका जिसके अंदर अवयवी कण प्रत्येक कोने के साथ साथ किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर उपस्थित होता है, वो कहलाती है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका या एंड सेंटर्ड क्यूब, ईसीसी कहते हैं। बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी, एग्जाम में बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी भी लिखा हुआ आ सकता है। ये हो गया अपने पास एकक कोशिका के प्रकार। किसके? एकक कोशिका के प्रकार के बारे में अपन ने देखा। इसके साथ ही इनके बारे में पूछा जाता है, इन चारों के बारे में पूछा जाता है अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या। अवयवी कणों की संख्या की बात करें तो अगला जो टॉपिक है अपना एकक कोशिका के प्रकार के बाद में वो है अवयवी कणों की संख्या। अवयवी कणों की संख्या को देखने से पहले अपन को कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। कुछ पॉइंट्स अपन को क्या करने पड़ेंगे? याद रखने पड़ेंगे। क्या पॉइंट्स हैं? अपने अवयवी कण या तो कोने पर उपस्थित है, या केंद्र पर उपस्थित है, या फलक पर उपस्थित है। या 3 कंडीशन आ गई, कोने पर, केंद्र पर, फलक पर। हो सकता है किसी किनारे पर भी हो, जैसे ये किनारा है, इसका किनारे पर भी हो सकता है, लेकिन अपने जो प्रकार है उसमें किनारे का नहीं है। अवयवी कण अगर कोने पर उपस्थित होता है तो अपन इसकी संरचना देखें तो अपन ने जो ये संरचना बनाई है वो बनाई है खुली संरचना। कौन सी बनाई है? खुली संरचना बनाई है। इसकी अगर संरचना देखें तो ये संरचना इस प्रकार की है कि 4 ये गोले हैं वो इस प्रकार होंगे, पीछे वाले 4 गोले इस प्रकार होंगे, जो एक अंदर रह जाएगा। तो इस प्रकार ये कहलाती है दिक् स्थान भराव संरचना, जिसमें ये है जो अपन ने एकक कोशिका बनाई है वो इस प्रकार नजर आती है। अगर इसके वास्तविक भाग को देखें, यानी एकक कोशिका के अंदर प्रत्येक अवयवी कण का कितना पार्ट है उसे बोलते हैं वास्तविक संरचना। तो वास्तविक संरचना देखें तो अपन को इस प्रकार की वास्तविक संरचना नजर आती है।
प्रकार की वास्तविक संरचना नजर आती है जिसमें अपन अवयवी कण को बनाकर देखें, जिसमें अपन क्या बनाकर देखें, अवयवी कण को बनाकर देखें, तो वो अवयवी कण किस प्रकार का नजर आता है आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस प्रकार अपन इसको देखें तो एक अवयवी कण इस प्रकार होगा जो यहां से मिला हुआ, दूसरा अवयवी कण इस प्रकार होगा जो यहां से मिला हुआ होगा, तीसरा अवयवी कण ये रहा जो कि यहां से मिला हुआ होगा, चौथा अवयवी कण इस प्रकार होगा। इस कोने की बात करें तो इस कोने पे जो अवयवी कण होगा वो इस प्रकार, इस कोने वाला अवयवी कण इस प्रकार नजर आएगा, तो इस कोने वाला अवयवी कण इस प्रकार। तो इसे बोलते हैं वास्तविक भाग को दर्शाना। तो ये वास्तविक भाग, ये खुली संरचना, ये दिक् स्थान भ्राम, ये वास्तविक भाग को प्रदर्शित करती है। वास्तविक भाग में का मतलब है कि उस एक एक कोशिका में उस अवयवी कण का कितना हिस्सा कार्य कर रहा है। तो अपन देखते हैं तो किनारे का यानी कोने की बात करें तो कोने की बात करते हैं तो कोने का जो अवयवी कण होता है, एक अवयवी कण, उसका 1/8 भाग ही क्या होता है, उस एक एक कोशिका का हिस्सा होता है। जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, जैसा कि आपको वीडियो में नजर आ रहा है कि इसमें क्या है, कोने पर 1/8 भाग ही उसका कार्य करता है। आगे चलें अपन कोने के बाद में फलक की बात करें। किसकी बात करें, फलक की। तो फलक पर अवयवी कण उपस्थित हो, जैसे ये अपनी दीवार है, दीवार के ऊपर अगर अवयवी कण उपस्थित हो तो आधा अवयवी कण इस कमरे का होगा, आधा अवयवी कण उस कमरे का होगा, अर्थात फलक पर उपस्थित अवयवी कण का 1/2 भाग ही इस कमरे के अंदर या इस एक एक कोशिका का हिस्सा होता है। ये अपने पास कौन सा हो गया, कोने का हो गया, फलक का हो गया। केंद्र पर उपस्थित अगर कोई चीज केंद्र यानी मध्य में उपस्थित है, कमरे के अंदर अगर कोई चीज रखी हुई है तो उस कमरे का हिस्सा है, अर्थात केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण उसी एक एक कोशिका का होता है, अर्थात उसका पूरा एक हिस्सा उसी एक एक कोशिका का भाग होगा। तो अपन ने अवयवी कणों की संख्या के लिए ये पॉइंट्स याद रखनी है। अगर किनारे की बात करें, किसकी बात करें, किनारे की, तो किनारे का याद रखना 1/4। अगर कोई कोना है उसके अंदर अवयवी कण लगा हुआ है तो वो इस कमरे का, पास वाले का, उधर वाले, दोनों पास वाले कमरे यानी 4 कमरों का हिस्सा होता है, अर्थात 1/4 भाग ही उस एक एक कोशिका का हिस्सा होता है। तो अवयवी कणों की संख्या निकालने की कोशिश करते हैं अपन। तो अवयवी कणों की संख्या निकालने तो सबसे पहले आधी या सरल एक एक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या बराबर होता है, कोने पर 8 अवयवी कण हैं, प्रत्येक अवयवी कण का 1/8 भाग इसका हिस्सा है, अर्थात एक अवयवी कण। अंत या इकाई केंद्रित यानी बीसीसी की बात करें तो 8 तो कोनों पर उपस्थित है और एक का है मध्य में उपस्थित है। कोनों पर जो उपस्थित है उनका 1/8 भाग काम आता है और जो मध्य में उपस्थित है उसका पूरा एक हिस्सा काम आता है, अर्थात 2 अवयवी कण। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, 2 अवयवी कण इसके होंगे, अर्थात बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। आगे बात करें किसकी, एफसीसी की, फलक केंद्रित की, तो 8 कोने पर उपस्थित है इंटू 1/8 प्लस में 6 फलक पर उपस्थित है और फलक का अभी बताया था 1/2, तो ये तो हो गया 1 और ये हो गया 3। एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। इसी प्रकार ईसीसी की बात करें तो 8 कोनों पर उपस्थित है इंटू 1/8 प्लस 2 फलक पर उपस्थित है इंटू 1/2, तो ये हो गया 1 + 1 = 2। तो अवयवी कणों की संख्या अपन ने निकाल ली, आधे सरल में 1, अंत या इकाई बीसीसी में 2, एफसीसी या फलक केंद्रित में 4 और ईसीसी या अंत्य केंद्रित में अवयवी कणों की संख्या 2 होती है, जो कि अपन ने निकाल कर देख ली है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं क्रिस्टल जालक एवं एक एक कोशिका के बाद में बात करते हैं अपन इनके पैरामीटर। क्रिस्टल जालक या एक एक कोशिका के जो पैरामीटर होते हैं उनकी बात करते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं एक एक कोशिका के पैरामीटर। तो अपने पास पैरामीटर कितने हैं वो देखते हैं।
पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब है जो एक एक कोष्ठिका है उसके अंदर गणना करने योग्य अपने पास क्या क्या चीज है। तो अपन एक एक कोष्ठिका को देखते हैं तो उसमें एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, तीन एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस की तरफ उसकी लंबाई है, उसको मान लो अपन ने स्मॉल ए माना है। उसकी लंबाई कितनी है, यहाँ ओ केंद्र है तो ओ से ए तक की दूरी कितनी है, ए, जो कहलाती है क्या, अक्षीय दूरी। जो कहलाती है क्या, अक्षीय दूरी। ओ से बी तक की दूरी वाई एक्सिस में, इसको स्मॉल बी के रूप में मान लेते हैं। ओ से सी जेड एक्सिस के रूप में दूरी, इसको मान लेते हैं सी। तो अपने पास तीन दूरियां होती है, अक्षीय दूरियां ए बी और सी। तो अपने पास तीन पैरामीटर तो हो गए ए बी और सी, जो क्या है, अक्षीय दूरियां हैं। जो क्या चीज है, अक्षीय दूरियां हैं। फिर बात करें ए की विपरीत दिशा में बी और सी के मध्य बनने वाला कोण होगा एल्फा। बी के विपरीत दिशा में सी और ए के मध्य बनने वाला कोण होगा बीटा। और सी के विपरीत ए और बी के मध्य बनने वाला कोण होगा कौन सा, गामा। तो तीन अपने पास कोण हैं, एल्फा, बीटा और गामा। तो तीन अक्षीय दूरियां और तीन अक्षीय कोण, तीन अक्षीय दूरियां और तीन अक्षीय कोण होते हैं, उन्हें अपन पैरामीटर बोलते हैं। अर्थात अपने पास कुल 6 पैरामीटर हैं, जिसमें से तीन अक्षीय दूरियां हैं और तीन अक्षीय कोण हैं। इन पैरामीटरों के आधार पर, इन पैरामीटरों के आधार पर क्रिस्टल जालक को, जो भी क्रिस्टल जालक हैं, उनको कुल 7 समुदायों में बांटा गया है। तो अगला जो टॉपिक है अपना वो है क्रिस्टल समुदाय। जो अगला टॉपिक है अपना वो है क्रिस्टल समुदाय। क्रिस्टल समुदाय। तो पैरामीटर जो 6 हैं उनके आधार पे इनको 7 क्रिस्टल समुदायों में बांटा गया है, जिनके द्वारा 14 प्रकार की संरचनाएं बनती है, एक एक कोशिकाएं बनती है 14 प्रकार की। उन 14 प्रकार को बोलते हैं ब्रेवे जालक। तो 7 क्रिस्टल समुदायों द्वारा 14 ब्रेवे जालकों का निर्माण होता है। तो वो अपन 7 क्रिस्टल समुदाय देखते हैं कि अक्षीय दूरियों और अक्षीय कोण के आधार पर, अक्षीय दूरियां तथा अक्षीय कोण के आधार पर अपने पास 7 समुदाय कौन कौन से हैं। तो अपन सबसे पहले बात करें किसके आधार पर, क्रम संख्या दे देता हूं यहां पे। फिर उसके बाद में कॉलम बना देता हूं। अगला समुदाय कौन सा है, क्रिस्टल समुदाय। समुदाय का नाम आ जाएगा यहाँ पे। समुदाय के नाम के बाद में आ जाएगा अपने पास अक्षीय दूरियां। क्या आएगा, अक्षीय दूरियां। अक्षीय दूरियों के बाद में अपन बात करें आगे, तो अक्षीय दूरियों के बाद में है अपने पास में अक्षीय कोण। अक्षीय कोण, अक्षीय कोण के बाद में ब्रेवे जालक की संख्या या एक एक कोशिकाओं की संख्या। ब्रेवे जालक या एक एक कोशिका की संख्या और उसके नाम कौन कौन से होंगे वो देखेंगे अपन। तो सबसे पहले अपना समुदाय का नाम कौन सा है, तो नंबर 1 पे लेते हैं। तो सबसे पहले जो क्रिस्टल समुदाय है वो है घनीय, वो है घनीय क्रिस्टल समुदाय। घन की बात करें तो घन के अंदर सभी भुजाएं बराबर होती है तथा सभी कोण बराबर और 90 डिग्री के होते हैं। तो अपन बात करें तो अक्षीय दूरियां जो ए बी और सी है वो तीनों एक दूसरे के बराबर होगी। अक्षीय कोण एल्फा, बीटा और गामा की बात करें तो ये तीनों कोण बराबर होंगे और 90 डिग्री के बराबर होते हैं घन की बात करें। ठीक है, इसमें जो ब्रेवे जालकों की संख्या है वो ब्रेवे जालकों की संख्या होती है 3, जिनके नाम है, पहला तो आद्य प्रकार है, आद्य, फिर अंत है और अंत के बाद में एक है वो है फलक। तो इसके अंदर जो अपन ने 4 प्रकार पढ़े, 4 में से आद्य, अंत केंद्रित और फलक केंद्रित
तीन ही प्रकार के बनाते हैं, इसमें अंत्य प्रकार का, इस प्रकार का कोई भी क्रिस्टल नहीं बनाता है। तो ये हो गया अपना घनीय क्रिस्टल समुदाय, जिसके अंदर NaCl, KCl और हीरा आता है। उदाहरण के रूप में इसमें मुख्य रूप से याद रखना है आपको हीरा, NaCl, KCl भी है और हीरा आपको मुख्य रूप से याद रखना है। अपन बात करें दूसरे क्रिस्टल समुदाय की, वो है द्विसमलंबाक्ष। कौन सा है? द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष यानी द्वि यानी दो, सम यानी समान, लंबाक्ष यानी लंबाइयां। तो द्विसमलंबाक्ष का मतलब दो लंबाइयां समान है, यानी ए और बी तो समान है, सी समान नहीं है। तो दो अक्षीय दूरियां समान है, तीसरी समान नहीं है। अक्षीय कोण की बात करें तो इस समुदाय में सभी अक्षीय कोण बराबर और 90 डिग्री के होते हैं। द्विसमलंबाक्ष के अंदर सभी कोण बराबर और 90 डिग्री के होते हैं। इसके अंदर ब्रेविजालकों की संख्या होती है वो 2 होती है। उनका नाम है, एक तो आद्य और दूसरा अंत्य। आद्य और अंत्य केंद्रित एक एक कोशिका होती है, वो ही द्विसमलंबाक्ष प्रकार का क्रिस्टल बनाती है। दो बचे हुए फलक केंद्रित और अंत्य केंद्रित है, वो इस प्रकार का क्रिस्टल समुदाय नहीं बनाती है। तीसरे की बात करें, तीसरा जो है वो है विषमलंबाक्ष। कौन सा है? विषमलंबाक्ष। विषमलंबाक्ष, विषम यानी अलग अलग होना, लंबाक्ष यानी लंबाइयों का। तो A इज नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, यानी तीनों अक्षीय लंबाइयां बराबर नहीं होगी। अपन बात करें अक्षीय कोण की, तो अक्षीय कोण इसके भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और 90 डिग्री एंगल रखते हैं। विषमलंबाक्ष तीनों कोण बराबर होंगे और 90 डिग्री के होंगे। यह 4 प्रकार की एक एक कोशिका रखता है। कौन कौन सी? आद्य, अंत्य, फलक और अंत्य। इसके अंदर अंत्य भी है। तो ये चारों प्रकार की जो होती है, एक तो आद्य थी, दूसरी केंद्रित के तीनों प्रकार इसमें आ गए। तो ये चारों जो आद्य, अंत्य, फलक और अंत्य, तीन चारों को ये क्या रखता है? समुदाय रखता है। आगे बात करें चौथे क्रिस्टल समुदाय की, वो है जो है त्रिसमनताक्ष। त्रिसमनताक्ष, नताक्ष अगर शब्द आ जाए तो याद रखना है कोणों की बात करता है। ये कोण की बात कर रहा है कि तीनों कोण सम यानी समकोण नहीं है, तीनों कोण समकोण नहीं है। तो अपन बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? एल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा तो हो जाएगा, लेकिन नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। इसके अक्षीय लंबाइयों की बात करें, अक्षीय दूरियों की, तो A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा। त्रिसमनताक्ष में ये A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है। त्रिसमनताक्ष की बात करें तो ये केवल एक ही प्रकार का ब्रेविजालक बनाता है, वो केवल आद्य है, जिसको आद्य सरल कहते हैं। इसमें कि इस समुदाय में केवल आद्य आता है। ठीक है, इसके बाद में अगले की बात करें पांचवें क्रिस्टल समुदाय की। तो पांचवें क्रिस्टल समुदाय की जब बात करते हैं तो उसका नाम है षटकोणीय। उसका नाम क्या है? षटकोणीय। जैसा कि नाम से पता चल रहा है षटकोणीय, षटकोणीय कितने कोण? 6 कोण। षट यानी 6, कोण यानी कोण, षटकोणीय 6 कोण। 6 कोण होंगे तो यहाँ कोण कितने का होगा? 120 डिग्री का, और नीचे वाले कोण होंगे वो दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। क्योंकि इस प्रकार षटकोण का जब निर्माण होगा तो यहाँ तो 120 डिग्री का कोण हो जाएगा, लेकिन नीचे की तरफ बनेगा वो दोनों से 90 डिग्री का बनेगा। तो इसमें षटकोणीय में बात करें तो एल्फा और बीटा तो बराबर होंगे और 90 डिग्री के होंगे, लेकिन जो गामा है वो कितने का होगा? 120 डिग्री का होगा। ये ध्यान रखेंगे। इसके अंदर ये दो अक्षीय लंबाइयां बराबर होगी, लेकिन ये अक्षीय लंबाई अलग होगी, अर्थात A इज इक्वल टू बी तो होगा लेकिन C के इक्वल नहीं होगा। तो ये हो गया अपने अक्षीय दूरियां, अक्षीय कोण। ये है कितने क्रिस्टल समुदाय बनाता है?
जो क्रिस्टल समुदाय है ब्रेवे जालकों की संख्या है वो इसमें एक है, वो भी केवल आद्य है, वो भी केवल आद्य है। तो केवल आद्य एक कोष्ठिका होती है, वो षटकोणीय समुदाय रखती है। 6 नंबर पे बात करें तो वो है एकनताक्ष। एकनताक्ष, एकनताक्ष, एक मतलब एक, नताक्ष कोण समान नहीं है और सभी कोण समान है। तो इसके अंदर ध्यान रखना एल्फा और गामा तो क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। और जो बीटा है सॉरी, एल्फा और जो गामा है वो क्या होंगे, 90 डिग्री के इक्वल होंगे। बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, वो बीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, एक कोण अलग हो गया, एक नताक्ष। अपन इसकी दूरियों की बात करें तो अक्षीय दूरियां a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी तीनों अक्षीय दूरियां समान नहीं होती है। एक नताक्ष, एक नताक्ष के अंदर ब्रेवे जालकों की संख्या की बात करें तो वो 2 होती है। वो है, एक तो है आद्य है और दूसरी है अंत्य है। तो एक आद्य और एक अंत्य है। जो लास्ट क्रिस्टल समुदाय है 7 नंबर पे, उसकी बात करें तो वो है अपने त्रिनताक्ष। त्रिनताक्ष, त्रिनताक्ष की बात करें, त्रिनताक्ष यानी तीनों कोण ही समान नहीं है, बराबर नहीं है। तो एल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसी प्रकार अक्षीय दूरियां भी इक्वल नहीं होगी, अक्षीय दूरियां भी इक्वल नहीं होगी। इनमें ब्रेवे जालकों की संख्या की बात करें तो एक होती है, वह है आद्य। तो अपन ने ब्रेवे जालकों की संख्या टोटल काउंट करते हैं कितनी हो रही है, तो 3 2 5 4 9 10 11 13 और 1 14। तो ब्रेवे जालक कितने बन गए, 14, जो कि मैंने पहले बताया था कि कुल ब्रेवे जालकों की संख्या होगी वो होगी 14। अब इनको याद रखने के लिए आपको बताता हूं कैसे याद रखेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, इन सब में ABC बराबर A बराबर B बराबर C सब में लिखना है। और क्या करना है, पहले को ऐसे छोड़ दो, दूसरे में एक कट इधर से, फिर 2 कट, फिर वापस ऐसे छोड़ दो, एक कट 2 कट और लास्ट वाले को पूरा कट करना है। तो ये क्रम से याद रह जाएगा। इधर बात करें तो 3 जो हैं उनको इक्वल और 90 डिग्री के इक्वल बताना है। अगले में एक 90 के इक्वल नहीं है, फिर गामा वाला उसको 120 दिखाना है, फिर अगले में बीटा को 90 नहीं दिखाना है और लास्ट में सभी को काट देना है। ये ध्यान रखना है। इसमें सबसे विषम नाम लिखा हुआ है अर्थात वो 4 रखेगा। यह याद रख सकते हो, घनीय 3, द्वि और एक जहां नाम आता है वहां 2 2 लिखना है, विषम में 4 लिखना है और सब जगह 1 1 होगा। तो घनीय 3, द्विसमलंबाक्ष 2, विषम लंबाक्ष 4 और एक नताक्ष 2 होंगे और 1 1 होंगे। अब ये कौन कौन से रखते हैं, नाम एक एक कोष्ठिकाएं लिखनी है, तो आपको क्रम याद रखना है। पहला क्रम है आद्य, आद्य के बाद में आता है अंत्य, अंत्य के बाद में आता है फलक, फलक के बाद में नाम आता है अंत्य। तो ये याद रखना है। जिसमें 3 है आगे वाले 3 लिख दो, 2 है 2 लिख दो, फिर 1 है आगे वाले लिख दो, फिर 1 है आगे वाले लिख दो, फिर 2 आगे एक नताक्ष। एक नताक्ष में खास ध्यान रखना, एक नताक्ष में एक आद्य होगा, एक अंत्य होगा, एक आगे आगे वाला एक पीछे वाला, फिर एक है वो आद्य लिखना है। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, क्रिस्टल समुदायों का वर्गीकरण कर सकते हैं। 7 क्रिस्टल समुदाय को अपन पढ़ सकते हैं, 14 ब्रेवे जालकों को पढ़ सकते हैं, कौन सा क्रिस्टल समुदाय कितने ब्रेवे जालक बनाता है, ठीक है, उनके अंतर वगैरह कर सकते हैं। जैसे पूछ लिया कि सबसे सम्मित कौन है, सबसे बराबर के चिन्ह नहीं, सम्मित होना है इनका बराबर का चिन्ह, सबसे सम्मित कौन है, घनीय, सबसे असम्मित कौन है, त्रिनताक्ष। एक नताक्ष कितने ब्रेवे जालक रखता है, 2 रखता है। तो इस प्रकार अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर अपन बात करें तो उदाहरण की बात करें तो घनीय के अंदर बताया था मैंने आपको NaCl, KCl, हीरा, Cu, Ag और ZnS इसके अंदर उदाहरण में आते हैं। फिर बात करें द्विसमलंबाक्ष की, द्विसमलंबाक्ष की बात करें तो SnO2, TiO2 और CaSO4 इसके अंदर आते हैं।
फिर है अपने पास विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष की अपन बात करें तो विषम लंबाक्ष का अपन को खास ध्यान रखना है। इसका एग्जांपल एक तो गंधक, जिसको अपन बोलते हैं सल्फर, ये गंधक, इस एग्जांपल को खास रूप से याद रखोगे। उसके अलावा होता है K2SO4, BaSO4 और PbCO3, इसी के एग्जांपल होते हैं विषम लंबाक्ष के। विषम लंबाक्ष के बाद में बात करते हैं त्रिसमनताक्ष की। त्रिसमनताक्ष जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 NaNO3 HgS त्रिसमनताक्ष के अंदर ये आते हैं। त्रिसमनताक्ष के बाद में बात करें षटकोणीय। षटकोणीय का आपको एक एग्जांपल याद कंफर्म रखना है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट षटकोणीय के अंदर याद रखना है आपको ग्रेफाइट। तो इसका षटकोणीय का मेन एग्जांपल हो गया, वो हो गया कौन सा अपना ग्रेफाइट। उसके अलावा ZnO, CdS और PbI2 इसी के एग्जांपल होते हैं षटकोणीय के। षटकोणीय के बाद में बात करें अपन एकनताक्ष की। षटकोणीय के बाद में बात करते हैं एकनताक्ष की। तो एकनताक्ष में भी खास ध्यान रखना है गंधक का। किसका याद रखना है? गंधक, जिसको अपन क्या कहते हैं? सल्फर भी कहते हैं। तो इसका एग्जांपल आपको कंफर्म याद रखना है, एकनताक्ष गंधक बोलते हैं इसको। तो एकनताक्ष के अंदर एग्जांपल हो गया एक तो गंधक, एक हो गया Na2SO4, एक हो गया Na2SO4, एक हो गया PbCrO4, PbCrO4, इसी के एग्जांपल है एकनताक्ष के। त्रिनताक्ष की बात करें तो त्रिनताक्ष के अंदर है वो H3BO3, CaSO4 और K2Cr2O7 त्रिनताक्ष के एग्जांपल हैं। तो एग्जांपलों की मैंने जो मेन आपको बताया कि ये याद रखना है। तो क्या होता है, इनसे कई बार अपन को इनके बारे में अक्षय दूरी अक्षय कोण के बारे में पूछा जा सकता है। हीरा कौन से क्रिस्टल समुदाय का है? एकनताक्ष। गंधक विषम लंबाक्ष और एकनताक्ष दोनों से है। पूछा जा सकता है विषम लंबाक्ष गंधक की अक्षय दूरी अक्षय कोण, ग्रेफाइट की अक्षय दूरी अक्षय कोण लिखिए। तो आपको एग्जांपल भी याद होने चाहिए। ये हैं क्रिस्टल समुदाय। क्रिस्टल समुदाय अपने कंप्लीट हो गए। अपन ने आज के वीडियो के अंदर क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ा है, एक एक कोष्टिका के बारे में पढ़ा है, एक एक कोष्टिका का वर्गीकरण किया है। एक एक कोष्टिका के वर्गीकरण के बाद में अपन ने अवयवी कणों की संख्या ज्ञात की है सभी की। अवयवी कणों की संख्या के बाद में अपन ने पैरामीटर्स किए। पैरामीटर्स के आधार पर क्रिस्टल समुदाय, जो 7 क्रिस्टल समुदाय हैं उनके बारे में पढ़ा है, और 14 जो ब्रेवे जालक बनते हैं उनके बारे में अपन ने आज स्टडी की है।